मेट्रो से आगे बढ़ के हमारे युवा जिस तरह से अपने शहरों में जाके, अपने होम टाउन्स में जाके स्टार्टअप्स क्रिएट कर रहे हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं, इसका एक बड़ा सबूत ये भी है कि हिंदुस्तान के रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स में से 50% स्टार्टअप्स टियर 2 और टियर 3 शहरों से हैं। और इसी स्टार्टअप क्रांति को आप तक पहुंचाने के लिए CNBC-TV18.com हिंदी लेकर आया है छोटे शहर बड़े सपने, पावर्ड बाय लेनदेन क्लब। हट के थोड़ा चूज करूं मैं, सब पे ना स्नूज करूं मैं, फ्रेंच फ्राइज टाइम ना मिसयूज करूं मैं, फिर को रिफ्यूज करूं मैं। मेरी चॉइसेस हमेशा से डिफरेंट रही है एंड दीज चॉइसेस हैव मेड ऑल द डिफरेंस। जैसे इन्वेस्टिंग इन लेनदेन क्लब, एक नॉन मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिसपे मार्केट अप्स एंड डाउन्स का होता है जीरो इफेक्ट, ताकि आपको मिले मैक्सिमम रिटर्न्स। मैंने तो चूज किया लेनदेन क्लब, आप कब करोगे? इस सफर पे आज हम आपको लेके चलेंगे नॉर्थ ईस्ट के एक खूबसूरत शहर गुवाहाटी में। यूँ तो असम के इस शहर का नाम आपने ज़रूर सुना होगा क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, पर यहाँ के युवा इस तस्वीर को अब बदलना चाहते हैं। यहाँ तक कि असम की स्टार्टअप पॉलिसी भी ना सिर्फ स्टार्टअप फंडिंग की बात करती है, बल्कि नौकरियों के अवसर की और एक एंड टू एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने की भी बात करती है। तो आइए लेके चलते हैं आपको गुवाहाटी और मिलाते हैं कुछ खास लोगों से। निकिता एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बैंगलोर से पढ़ाई करी और पिछले 8 साल बैंगलोर और ग्वालियर जैसे शहरों में काम किया। निकिता मानसिक तनाव, मानसिक रोग के पेशेंट्स के साथ काम करती हैं, डायग्नोसिस करती हैं, साथ ही साइकोथेरेपी, काउंसलिंग और साइकोलॉजी स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग भी करवाती हैं। मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य जिसकी अवेयरनेस आज भी छोटे शहरों में कम है, जिसके इर्द गिर्द आज भी छोटे शहरों में एक सोशल स्टिग्मा है, ऐसे में निकिता ने निर्णय लिया कि वो 2018 में अपने शहर गुवाहाटी जाकर आश्वास मेंटल हेल्थ की शुरुआत करेंगी। जब मैंने शुरुआत की थी उस टाइम पे एक्चुअली गुवाहाटी में इतनी अपॉर्चुनिटीज थे नहीं, तो इवन साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट जब मैंने लिया तो बहुत लोगों ने पूछा कि ये पढ़ के क्या करोगे, है क्या, ठीक है। लेकिन 8 साल के बाद जब मैं लौट के आई हूँ यहाँ, अभी कॉलेजेस, स्कूल्स, हर जगह साइकोलॉजी इज अ वेरी वेरी अपकमिंग सब्जेक्ट। सो आई थिंक गुवाहाटी एज अ सिटी, अपार्ट फ्रॉम जस्ट द मेंटल हेल्थ फील्ड, आई थिंक इट्स बूमिंग इन ऑल सेक्टर्स। गुवाहाटी जैसे शहर में मानसिक स्वास्थ्य के स्टिग्मा को निकिता ने अवेयरनेस कैंप्स और ओपन माइक्स ऑर्गेनाइज करके ब्रेक किया। उन्होंने ऐसे स्पेसेस क्रिएट किए जहां पे लोग अपनी कहानी बताने में, अपनी वल्नरेबिलिटीज बताने में सेफ महसूस करें। आज निकिता के पास गुवाहाटी में भी हर तबके और हर बैकग्राउंड के लोग मदद के लिए आ रहे हैं। I have entrepreneurs who are starting up or who have already been established, but उनका business अचानक crash हो गया। I have artists, okay, who are singers बोले, writers बोले, painters बोले, whoever. So I have artists who I am supporting. I'm supporting students. I'm supporting people with mental illnesses. एक छोटे शहर में जहां स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना बड़ा नहीं है, वहां एक युवा एंटरप्रेन्योर का सफर काफी मुश्किल साबित हो सकता है। ऐसे में निकिता उनके भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए काम कर रही हैं। So I think it's an amazing time. It's an amazing time to come back and serve your own people. Yes. गुवाहाटी में रहने वाले प्रकाश सूत्रधार नमस्ते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के फाउंडर हैं। 2020 में दुनिया भर ने कोविड के रूप में एक भयानक विपदा का सामना किया। अपनों से मिलना, साथ बैठकर बातें करना, यहाँ तक कि घर से बाहर कदम रखना भी नामुमकिन था। यहाँ तक कि लाखों बच्चों की पढ़ाई का साधन भी वेब कॉन्फ्रेंसिंग बन गया था। ऐसे में हिंदुस्तान के लोगों को प्रकाश ने गुवाहाटी में बैठे बैठे अपनी कोडिंग स्किल्स का प्रयोग करके एक मेड इन इंडिया सॉल्यूशन प्रदान किया। प्रकाश का आशावाद का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि उनका मानना है कि सही अपॉर्चुनिटीज और अवसर हों तो युवा टैलेंट को अपने शहर में भी काम मिल सकता है। और प्रकाश ने अपने खुद के स्टार्टअप के साथ कई टेक डेवलपर्स को गुवाहाटी में नौकरी देके इसको साबित भी किया है। गुवाहाटी से स्टार्ट करने को लेके प्रकाश की सबसे खास बात थी उनके इकोसिस्टम को साथ में लाना। IIT बॉम्बे से पढ़े प्रकाश अपने शहर में जाके ये बदलाव लाना चाहते थे, वहाँ के युवाओं को नौकरियों के अवसर प्रदान करना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने कोविड के मुश्किल वक्त के दौरान भी शुरुआत करी नमस्ते कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की। टैलेंट की कमी नहीं है, एक्चुअली हो जाता है क्या, 60 छोटे शहर में भी टियर 2 टियर 3 में भी अच्छे अच्छे लोग हैं, मतलब जिनको बहुत कुछ आता है, स्किल है,
लेकिन प्रॉब्लम हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। वो लोग टीआर 1 में शिफ्ट हो जाते हैं, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर। वो लोग को क्या होता है, लेकिन अगर उनको यहाँ पे मौका मिले तो वही लोग वापस आएंगे अपने मतलब होम पे आके ही वहीं पे करेंगे। पर प्रकाश के लिए भी ये सफर आसान नहीं रहा। नमस्ते ऐप एक ऐसे मार्केट में डील करती है जहां काफी सारे जायंट टेक कंपनीज हैं। महंगे सर्वर कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट और बड़ी टीम बनाना आज भी प्रकाश के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। अपने मुश्किल वक्त में और निजी जिंदगी में आई परेशानियों का सामना भी करते हुए आज प्रकाश डटे हुए हैं अपने मिशन पे और बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। और साथ ही अपने शहरों में अपनों के बीच रहकर स्टार्टअप करने को लेके भी प्रकाश बहुत पॉजिटिव है। टेक स्टार्टअप आपको करना है तो मुझे लगता है दिल्ली मुंबई में रहने की जरूरत नहीं, आप कहीं से भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि काम तो आपको मशीन पे ही करना है। तो आप अगर पहली बात तो जिस चीज में स्टार्ट करना चाहेंगे तो मैं पहले सजेस्ट करूंगा आप जो भी करना है खुद थोड़ा सा नॉलेज ले लियो उसमें, क्योंकि दूसरों के भरोसे रहने से प्रॉब्लम। आपको अगर थोड़ा नॉलेज है फिर आप दूसरों का मदद ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मतलब भाई वो माइंडसेट बन चुका है, बस उसको चेंज करना। प्रकाश सूत्रधार जैसे लोगों से ही बनते हैं छोटे शहरों के बड़े सपने, और ऐसी जबरदस्त कहानियां ही आप तक पहुंचाने के लिए CNBC-TV18.com हिंदी लेकर आया है छोटे शहर बड़े सपने, पावर्ड बाय लेनदेन क्लब।